हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। लेट्स प्रोसीड। तो हम देख रहे थे मियोसिस डिवीज़न। ठीक है, मियोसिस डिवीज़न आपका फर्स्ट क्या है, कंप्लीट हो चुका था। हम लोग क्या है, एक डिप्लॉइड सेल से क्या हम लोगों ने हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण कर लिया था। ठीक है, जिन लोगों ने मियोसिस फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो भी आप क्या है मियोसिस सेकंड को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, क्या है मियोसिस फर्स्ट में हम लोगों ने क्या है 2 सेल्स का निर्माण कर दिया था। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं 2 सेल्स से क्या करेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, आपका वो क्या था मियोसिस जो फर्स्ट में जो सेल्स था वो क्या है डिप्लॉइड सेल्स था। ठीक है, लेकिन जो मियोसिस सेकंड में जो सेल्स का फिर से डिवीजन होगा वो क्या है हैप्लॉइड सेल्स होता है आपका। ठीक है, इतना डिफरेंसेस याद रखना है आप लोग। ठीक है, तो देखेंगे मियोसिस डिवीजन को थोड़ा सा। मियोसिस डिवीजन क्या होता है, जर्मिनल सेल्स में पाया जाने वाला क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक है, मियोसिस का ऐसे ही बेसिक मीनिंग क्या होता है आपका, रिडक्शन, कम होना। ठीक है, इस विभाजन के अंतर्गत क्या होता है, केंद्रक कोशिका द्रव्य क्या होता है, विभाजन होता है। और इस पूर्ण विभाजन के थ्रू क्या होता है आपका 4 हैप्लॉइड सेल्स या फिर डॉटर सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इस मियोसिस पूरे विभाजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्टिव या फिर इक्वेंशियल क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। ठीक है, आपका मियोसिस फर्स्ट को कहा जाता है रिडक्टिव डिवीजन। ठीक है, और आपका मियोसिस सेकंड को क्या कहा जाता है, इक्वेंशियल डिवीजन कहा जाता है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आपका क्या है डिप्लॉइड सेल्स से हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिडक्टिव सेल्स कहते हैं। क्या है, रिडक्टिव का मतलब क्या होता है, कम होना। ठीक है, आपका जैसे 2n है तो n हुआ ना आपका, तो ये आपका क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, और आपका क्या इक्वेंशियल मतलब इक्वल। ठीक है, जैसे आपका n का निर्माण करेंगे हम लोग मियोसिस सेकंड में। ठीक है, तो देखेंगे मियोसिस सेकंड को आपका क्या बोल रहे हैं, इस विभाजन के अंत में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है बोल रहे हैं। ठीक है, और यह विभाजन क्या होता है, बिल्कुल समसूत्री विभाजन के थ्रू ही होता है। ठीक है, सेम इक्वल होता है बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जो डॉटर सेल्स होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, असमान होते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, मदर सेल से भी क्या होते हैं, असमान होते हैं। होता है ना आपका गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, इस विभाजन को हम मियोसिस सेकंड विभाजन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेंशियल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आपका मियोसिस सेकंड डिवीजन क्या होता है, प्रोफेज स्टेज इसमें भी होते हैं, एनाफेज स्टेज इसमें होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अच्छे से, सबसे पहले देखेंगे इस डायग्राम को। ठीक है, जैसे हमने क्या है मियोसिस फर्स्ट में क्या है 2 सेल्स का निर्माण किया था, हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण। ठीक है, आप मान लेते हैं वो 2 सेल्स ये हैं। ठीक है, आपका 2 सेल्स है ये। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या होता है, प्रोफेज सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे प्रोफेज सेकंड में क्या क्या चेंजेस आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपका, प्रत्येक गुणसूत्र की पार्टनर। ठीक है, अपने साथी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, क्रोमेटिड क्या है, सिकुड़ कर छोटे तथा क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं बोल रहा है। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, क्रोमोसोम थोड़ा सा क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। आपका माइटोसिस प्रोफेज के स्टेज के समान ही होता है। ठीक है, स्पाइरल फाइबर का निर्माण हो जाता है बोल रहे हैं। ये वाला रीजन देखेंगे, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, आपका क्या है स्पाइरल फाइबर क्या है बनना स्टार्ट हो रहा है आपका। ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये तो अंदर आपका क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ा सा देखेंगे, इसमें क्या है आपका ये क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पाइरल फाइबर को शो नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है प्रोफेज फर्स्ट सेकंड है। ठीक है, आप अभी पता नहीं चलेगा आपको स्पाइरल फाइबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे थोड़ा सा, इसमें पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेटाफेज सेकंड में आपका, मेटाफेज सेकंड में क्या कैरेक्टर शो होते हैं देखेंगे, स्पाइरल फाइबर की मध्य रेखा पर क्या है गुणसूत्र की संख्या व्यवस्थित हो जाती है बोल रहा है। ठीक है, आपका क्या है जो क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है आपका संख्या क्या है व्यवस्थित हो जाती है, आपका जितने भी क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक, आपका 2 है तो 2, 3 है तो 3 है। ठीक है, क्या आप लाइन में कवरिंग दिखा रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, मेटाफेज है। आपको कोई भी डायग्राम ऐसे शो अप हो जाएगा जिसमें क्या है क्रोमोसोम आपका मध्य में व्यवस्थित रहते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे म्यूसिस, वो आपका क्या कहलाता है, मेटाफेज कहलाता है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, 2 क्रोमेटिड का क्या होता है, निर्माण होता है, जो सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं पूरा। ठीक है, क्रोमेटिड यहाँ से आपका डिवीजन स्टार्ट होता है। ये वाला पार्ट 1 पार्ट आपका क्या कहलाता है,
क्रोमेटिड कहलाता है, लेकिन हम जो पेयर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, सेंट्रोमियर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है बोल रहा है। ठीक है। आपका सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन। ठीक है। ये आपका क्या होता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, आप शुरुआत हो गया आपका। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपका एनाफिस है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये प्रत्येक गुणसूत्र के क्रोमेटिड साथ ही अलग हो जाते हैं बोल रहा है। ये वाला पेयर हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो वन साइडर आपका होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, क्रोमेटिड साथ ही अलग हो जा रहे हैं। देख रहे हैं आपका, ये क्रोमोसोम का पार्ट है, ये आपका क्रोमोसोम का पार्ट है। ठीक है, आपका एक क्रोमेटिड हो गया। तो सेकंड आपका क्या बोल रहा है, स्पाइंडल फाइबर सिकुड़ने लगता है बोल रहा है। ठीक है, आपका देखेंगे वाला पोर्शन स्पाइंडल फाइबर कैसे गायब हो रहा है। ठीक है, वो आपको क्या है, सिकुड़न को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे टेलोफेज। क्या बोल रहा है, केंद्रक आवरण का पुनः निर्माण हो जाता है बोल रहा है। ठीक है, आप वाले इस डायग्राम को देखेंगे थोड़ा सा, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, वाला को देखेंगे, इसमें क्या, इसमें केंद्रक आवरण दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये वाला डायग्राम को देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसमें केंद्रक आवरण का पुनः निर्माण हो रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है बोल रहा है। ठीक है, ये देखेंगे साइटोप्लाज्म में आपका क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। ठीक है, और गुणसूत्र क्या बोल रहा है, क्लोइड हो जाते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, आपका क्या बोल रहा है, अगुणित हो जाते हैं, अकुंडलित हो जाते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, आपका इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, आपका मियोसिस सेकेंड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे ये वाला प्रोफेज है और आपका नीचे क्या है, मेटाफेज है। ठीक है, इसमें कंटिन्यू क्या है, आपका क्रोमोसोम क्या है, मध्य में व्यवस्थित हो गए हैं। तरह आपका एनाफेज क्या कहता है कि क्रोमोटिड साथ ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बोलता है, और क्या है, स्पाइंडल फाइबर क्या है, थोड़ा सा विलुप्त होने लगता है बोल रहे हैं। और टेलोफेज में क्या बोल रहा है, आपका केंद्र का आवरण क्या है, पुनः निर्माण हो जाता है बोल रहे हैं। और क्या बोल रहा है कि जो क्रोमेटिड रहते हैं वो क्या है, अकुंडलित हो जाते हैं बोल रहा है। ठीक है, साथ ही 2 पार्ट में डिवाइड होने के लिए क्या है, ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है, आपका फिर क्या है, आपका कैरियोकाइनेसिस होता है। ठीक है, और अंत में क्या है, आपका 4 हैप्लॉइड सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। देखेंगे डायग्राम को। ठीक है, दिख रहा है आपको, एक क्या है, सारे के सारे एन है। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। अगर आपने माइटोसिस को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका मियोसिस सेकेंड भी सेम ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका महत्व देख लेते हैं कि मियोसिस के थ्रू क्या क्या इसके महत्व हो सकते हैं, क्या क्या लाभ बोल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है, गेमेट्स में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, मियोसिस डिवीजन से क्या है, वेरिएशन उत्पन्न होता है बोल रहा है। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स में कोई कैरेक्टर शो अप हो रहा है तो आपका क्या होता है, उसमें आपके कैरेक्टर में कुछ नया देखने को मिलता है। ठीक है, वेरिएशन, विभिन्नता। ठीक है, कलर में हो गया आपका, कुछ कैरेक्टर में हो गया। ठीक है, आपको क्या है, डिफरेंस देखने को मिलता है। ये किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, और तीसरा क्या बोल रहा है, आपका मियोसिस डिवीजन से गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है बोल रहा है। ठीक है, मतलब जो मियोसिस का प्रोसेस होता है उसमें हमेशा क्या होता है, जो मदर सेल्स के क्रोमोसोम होते हैं वो डॉटर की अपेक्षा आधी ही होती है। ठीक है, तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एवं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप बायोलॉजी की क्लास डेली अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वो भी पूरी नोट्स के सिनॉप्सिस के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मियोसिस फर्स्ट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, फाइन।